ग्रेट डिज़ाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आज मैं टी शर्ट्स के ऊपर टी शर्ट रख के कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कपड़े के बारे में। तो ये हमारा कपड़ा है जिस कपड़े की हमें टी शर्ट्स बनानी है और ये वाली टी शर्ट्स है हमारी फिटिंग की, इसके अकॉर्डिंग हमें टी शर्ट्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टी शर्ट्स को सीधा कर लेते हैं। तो ये है हमारी टी शर्ट्स, मैंने इस तरीके की टी शर्ट ली है। इसका मेजरमेंट लेंगे क्योंकि आप इस तरीके की लें कॉटन की, जिससे कि आप इसका अच्छा सा मेजरमेंट ले लें ताकि इधर उधर नहीं भागे। तो सिल्क की टी शर्ट ना लें, कॉटन की लें, जिससे कि आपका मेजरमेंट अच्छे से लग पाएगा। और जो हमारा कपड़ा है उसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है हाथों की मदद से। इसकी जितनी भी सिलवटें हैं उनको सबको निकाल के, ये हमारे टोटल जो मैंने कपड़ा लिया है ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। 1 मीटर के कपड़े में आप आराम से L साइज़ की टी शर्ट्स को बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 2 बार, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट और बैक है, यानी हमारा 2 पार्ट है फ्रंट और बैक का। तो इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं मेजरमेंट के लिए। तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसमें इस कपड़े में जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंटेड है, ये डिज़ाइनर है, थोड़ा इसमें डिज़ाइन पड़ा हुआ है, तो इससे टी शर्ट हमारा और अच्छा लुक आएगा। तो इस कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे जिससे कि इसकी सारी सिलवटें जो है निकल जाए, ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। हमारी टी शर्ट से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, यानी हमारे ये जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, यानी टोटल ये हमारा फ्रंट बैक बिछ चुका है। तो अब टी शर्ट्स को भी अच्छे से हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो खुली हुई साइड जो है मेरी तरफ है जहाँ पे हमें निशान लगाना है, और बंद साइड है उस साइड। तो उसको टी शर्ट्स को अच्छे से हमें सेट कर लेना है। तो हमने टी शर्ट्स को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, चौक लेके इसका मेजरमेंट लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऊपर से मेजरमेंट लगाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये जैसे कि निशान है, इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको तीरा, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर लेना है। फिर इसको आस्तीन को इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई हमारी दिख रही है इसके अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगाना है। तो अब इसका जो हमें मोढ़े का शेप है वो देना है। तो इस सिलाई जैसे कि आप दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगाना है, जिससे कि हमें अच्छा सा मोढ़े का शेप मिल जाए। तो पहले आप अगर बिगनर हैं तो आप इसको हल्के हल्के करें ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। तो जहाँ से भी एंड होता है वहाँ तक इसका मोढ़े का शेप ले लेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से करके थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। इस निशान को आगे बढ़ा के फिर इसको इस तरीके से करते हुए फिर इसका मेजरमेंट का निशान ले लेना है। और अगर आपको लूज़ या टाइट करनी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लंबाई बढ़ानी है तो आप नीचे को इसमें प्लस कर भी सकते हो। अभी हमारी लंबाई है तो इस यहाँ पे भी हमें एक लाइन सीधी कर लेनी है, इसके अकॉर्डिंग हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट तैयार हो चुका है। तो अब हम इस वाली टी शर्ट्स को हटा लेते हैं। अब इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा मेजरमेंट लगाना है, छोड़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अब हमें क्या करना है, नीचे अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, अगर फिटेड लंबाई रखनी है तो इतना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो मार्जिन है ये तो हमारा कंप्लीट है, तो हमें इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, आधा से 1 इंच। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब इस वाली लाइन को हमें स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। इस लाइन को पूरा हमें स्ट्रेट कर लेना है सीधा, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये स्केल होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारी लंबाई हो गई है। अब यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, जिससे कि हम इसमें अच्छे से सिलाई कर सके। तो आप इतना इतना छोड़ दें एक एक पैर के अकॉर्डिंग। इसमें भी हमें इतना इतना एक्स्ट्रा छोड़ना है कि हम इसमें एक एक पैर की सिलाई लगा लें। तो एक एक पैर की सिलाई के अकॉर्डिंग हम इसको आराम आराम के इससे निशान लगा लेते हैं ऊपर तक। ये पूरा हमें ऊपर तक लगा लेना है। फिर ऊपर से लगाने के बाद हमें इस तरीके से, ये हमारा ये आर्म होल का हो गया है। अभी तीर में भी हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे तो हमारी लंबाई छोटी हो जाएगी। तो हमें ऊपर भी इतना इतना ही एक्स्ट्रा कट करना है। तो ये तो हमारा हो गया निशान बिल्कुल रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो इस वाले निशान के अकॉर्डिंग ये वाले पहले वाले निशान पे इस तरीके से लेके हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी टी शर्ट जो है कट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रंट का हमें थोड़ा ज़्यादा शेप देना है, क्योंकि अगर हम फ्रंट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमें यारा जो शेप है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अब हमें ये जो फ्रंट है, क्योंकि बैक का हमारा बैक के अकॉर्डिंग कटा है, तो फ्रंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से शेप दे देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जिससे कि हमारा ये अच्छा सा शेप आ जाए। तो ये हमने फ्रंट के लिए शेप दे दिया है। और फ्रंट के गले को भी हमें थोड़ा डाउन करना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच हमने फ्रंट के लिए डाउन कर दिया है। तो ये हमारी
हमारा फ्रंट का हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसका बैक का हिस्सा निकाल लेना है और फ्रंट को हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक का हिस्सा अलग हो जाएगा, इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है और यहाँ से गले को भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया है, गला भी कट। और बैक के हिस्से जो होता है हमारा, बैक में भी हमें गले को थोड़ा डाउन करके कट कर लेना है, जिससे कि हमारे गले में भी अच्छा सा डिज़ाइन आ जाए। अगर हम ऐसे ही कट करेंगे तो हमारा गला अजीब सा हो जाएगा। तो इसको हम हल्का सा डाउन कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कट करेंगे बाजू। तो ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है मैंने, तो इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा साइड से बचा हुआ कपड़ा है जो मैंने लिया है, जो मैंने पहले कट कर लिया था। तो अब हम इसकी बाजू ले लेंगे। तो बाजू को किस तरीके से कट करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हमें बाजू को इसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से मैंने बाजू को इसके ऊपर रख दिया है। अभी ऊपर वाला जो हिस्सा जैसे कि आप देख सकते हो, इससे यहाँ पे निशान लगाना है, तीरे से यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने पहला निशान लगा दिया है। फिर ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देना है। फिर इसको हल्के से उठाते हुए इस तरीके से हमें निशान को कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारा बाजू का ये निशान लग चुका है। तो अब हम इसका फिटिंग का निशान ले लेते हैं। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो इसमें हम थोड़ा प्लस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लंबाई से थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। तो ये मेरी जितनी मुझे लंबाई चाहिए उतनी है, और इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। ये आ गया है हमारा फिटिंग का निशान का, और ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब गले के लिए जो हमें पट्टी काटनी है वो हम इसमें से काट लेते हैं। तो गले के लिए जो पट्टी काटेंगे वो काटेंगे तकरीबन हम इस तरीके से 2 इंच की पट्टी काटेंगे। और बाकी जब हम इसको गले को चढ़ाएंगे तो वो हम उसका राउंड जब हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी टी शर्ट्स पूरी कट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गले की पट्टी हो गई है और ये हमारी बाजू भी हो गई। यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देते हैं जो हमें फोल्ड करना है। ये हमारा फ्रंट और बैक हो चुका है। अब हम इसको स्टिचिंग करना बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये हमने टी शर्ट्स का फ्रंट बैक को ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो निशान दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें कंधियों को जोड़ लेना है। तो दोनों कंधियों को हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इस कंधियों पर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इसकी दोनों की कंधियों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हो जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद फिर हम इसकी बाजू ले लेते हैं। अब हम इसकी बाजू को भी चढ़ाना है। तो बाजू को किस तरीके से चढ़ाना है, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको पहले आप पिनअप कर लीजिए, उसके बाद चढ़ाएं। तो ये हमारा अपने जैसे कि कंधी जोड़ने के बाद हमें इसकी बाजू को स्टिच कर लेना है। बाजू को हम अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। दोनों बाजू को हम चढ़ा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ाने के बाद ही कैसी लग रही है। तो अब हम इसकी दोनों बाजू को चढ़ा लेते हैं। तो हमने इसकी बाजू भी चढ़ा ली है। बाजू चढ़ाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से जितना मैंने फोल्ड के लिए कट आउट करा था मैंने उतना इसको फोल्ड कर दिया है। और नीचे से भी तकरीबन जितनी मुझे फोल्ड करना था आधा इंच, वो आधा इंच मैंने पूरे में फोल्ड कर लिया है। मतलब ये मेरा टोटल पूरी टी शर्ट्स कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें हमें फिटिंग का निशान लगाना है और इसका गले पे पट्टी को राउंड चढ़ाना है। उसके बाद हम इस टी शर्ट को आराम से रेडी करके पहन सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फिर इसकी जो गले की पट्टी है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा किस तरीके से हमें चढ़ानी है। तो ये जो फिटिंग का निशान है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आधा इंच का गैप दिया है। मैं इसके अकॉर्डिंग ही फिटिंग का पूरा निशान लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको टी शर्ट दिखाता हूँ कि हमें गले की पट्टी कैसे चढ़ानी है। तो ये हमारी टी शर्ट पूरी रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फिटिंग प्यारी आ रही है। लेकिन इसकी अभी एक चीज़ बाकी है, वो है गला। तो गले में पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। गले में पट्टी नहीं लगाएंगे तो हमारी टी शर्ट पूरी बेकार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी टी शर्ट्स को मैंने बाजू भी जोड़ ली है, नीचे से फिटिंग भी लगा ली है। जैसे कि देख सकते हो फोल्ड करके हमारा पूरी फिटिंग लग चुकी है। अब उसके बाद हमें गले में पट्टी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा गला है और ये साइड जो हमने पट्टी काटी ये साइड हमारी बंद वाली है। तो इसको इस तरीके से हमें गले को लेना है। लेने के बाद इसको इस तरीके से हमें नाप लेना है जितना भी हमें गले की पट्टी लेनी है। तो ज़्यादा हमें खिंचाव देते हुए नहीं लेना रखना है। नॉर्मली जितनी पट्टी होती है उतनी ही लेना है, क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो ये टाइट और ढीला हो जाएगा। तो दोनों को हमें एक समान ही रखना है। तो इस तरीके से हम रख लेंगे और यहाँ से हम निशान लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट निशान है और तकरीबन इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, कि हमारी जिसमें सिलाई लग जाए। तो यानी मैंने इससे एक पैर तकरीबन थोड़ा आगे एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो ये मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे हमें एक पैर की स्टिचिंग लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैर की हमें पहले स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ये हमने इस पे स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद इसको पट्टी को हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसको हम कर लेंगे डबल। इस तरीके से डबल कर लिया हमने। डबल करने के बाद ये हमारी जो टी शर्ट्स है इसको हम कर लेंगे उल्टा। टी शर्ट्स को हमने कर लिया है उल्टा। और तो अब हम इसको पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड रख देंगे।
अंदर की साइड डालते हुए इस तरीके से, तरीके की जो पिन होती है आर पिन वो तो सबके पास मिल जाती है नॉर्मली सी। इसको हम इस तरीके से लेके लगा देंगे जगह जगह, जिससे कि हमारा एक गले की जो पट्टी है सेट हो जाए। तो तकरीबन हम 4-5 पिनों को इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा एक गला जो है ये बिगनर्स के लिए बहुत काम आएगा। इसको इस तरीके से करते हुए जो हमारे पूरे फिर हमें गले में लग जाएगी। तो इसमें हमें राउंड सिलाई लगानी है, उसके बाद हमारा गला कंप्लीट है। तो मैं इसको राउंड सिलाई लगा के कंप्लीटली आपको टी शर्ट्स को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो गले में पट्टी लगने के बाद माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो अब मैं इसको आपको एक बार पहन के दिखाता हूँ, तो आप मुझे बताना कि कंप्लीटली कैसी लग रही है।